नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर आपके सामने मैं छत्तीसगढ़ की स्कूलों से जुड़े हुए एक मामले को लेकर खड़ा हुआ हूं। पिछले एक हफ्ते में 4-5 जगहों पर स्कूल के टीचर, हेडमास्टर ये दारू पी के धुत हालत में पड़े हुए मिले हैं। कल परसों का वीडियो तो बहुत भयानक है। सरकारी स्कूल कि यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे, 2-2, 3-3 बच्चे मिलके गिरे हुए हेडमास्टर को उठा रहे हैं और वो ज़मीन पे गिरा पड़ा है, खड़े होने के हालत में भी नहीं है। खड़ा कर रहे हैं उसको तो लहरा के फिर गिर जा रहा है। ये जगह जगह हो रहा है। कहीं पे शराबी टीचर नशे की हालत में धुत पहुंचकर क्लास में टेबल के ऊपर पैर रखकर बड़बड़ा रहा है, गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, कह रहा है जो बनाना है वीडियो बना लो। मैं देखता हूँ कि सरकारी नौकरी वाले लोग रहें या गैर सरकारी नौकरी वाले या बिना नौकरी वाले, दारू उनमें गजब का आत्मविश्वास पैदा कर देती है। अगर लोग कहते हैं ना, देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो उनको हुनर सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, कंप्यूटर सिखाइए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारिए। मुझको लगता है ये सारा काम, साथ में अंग्रेजी बोलना भी, ये सब दारू से हो सकता है। कई लोग शाम को दारू पीते हैं और 8 बजे के बाद कहते हैं कि वो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो आपका एक भाषा के ऊपर भी नई भाषा सीख लेते हैं, उस पर नियंत्रण हो जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। आप टीचर हैं तो हेडमास्टर को गाली देने लगते हैं, हेडमास्टर हैं तो शिक्षा अधिकारी को गाली देने लगते हैं। कोई ना मिले तो बच्चों के माँ बाप आते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको गाली देने लगते हैं। किसी न किसी को गाली देते जरूर हैं। आत्मविश्वास जो है वो तेजी से अगर ग्लास में बियर भर दें तो जैसे झाग बाहर निकलता है ना, ऐसे आत्मविश्वास बाहर निकलता है दारू पीने के बाद में। मैं सोचता हूँ सरकारी स्कूलों में अगर टीचर्स का ये हाल है, वीडियो कैमरों के सामने ये हाल है, सैकड़ों हजारों जगह टीचर जो हैं दारू पी के पहुंचते हैं स्कूल, सैकड़ों हजारों जगह। कभी कभी कोई वीडियो में फंस जाते हैं, कभी कभी, आमतौर पे नहीं फंस पाते। बच्चे छोटे रहते हैं, उनके पास, गरीब सरकारी स्कूल के बच्चों के पास वीडियो कैमरे वाले मोबाइल नहीं रहते, डरते हैं बच्चे, मारेगा गुरुजी। एक आध जगह का तो मैंने आपको बतलाया था कि एक शराबी गुरुजी जो हैं वो मोटरसाइकिल पे स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल के इतने थके हुए बच्चे रहते हैं कि वो मोटरसाइकिल रोक भी नहीं पाता और बच्चे चप्पल उठा उठा के फेंक के मारते हैं उसको। मारे जा रहे हैं चप्पल फेंक फेंक कर, मारे जा रहे हैं चप्पल फेंक फेंक कर। गुरुजी तुरंत यू टर्न लेता है। कई लोग लेते हैं यू टर्न, ट्रम्प रोज लेता है, लेकिन वो राष्ट्रपति है इसलिए उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। केजरीवाल के बारे में कहा जाता था रोज यू टर्न लेता है। इधर गुरुजी, दरुआ गुरुजी, दारू पीने वाला गुरुजी यू टर्न लेके भाग गया मोटरसाइकिल से। 10-20 चप्पल फिर भी पड़ी, ऐसा उस वीडियो से दिख रहा था मुझको। आप उन बच्चों की सोचिए जो इस दिमागी हालत में आ गए हैं कि आज दरुआ मास्टर साहब आएगा तो उसको चप्पल फेंक फेंक के मारेंगे, जूता फेंक फेंक के मारेंगे। आपको लगता है कि ये देश के लिए कोई अच्छी चीज़ है, प्रदेश के लिए कोई अच्छी चीज़ है? यहाँ पे सरकार स्कूली बच्चों के नाम पे इतना खर्च करती है या दिखाती है? किताबें छाप के देती है, उनको समय पे मिलती है या नहीं मिलती है? यूनिफॉर्म देती है, समय पे मिलती है या नहीं मिलती है? सरकारी खजाने से पैसा तो पूरा ही निकल जाता है। स्कूलों में कहीं इमारत बनती है, कहीं कुछ होता है, कहीं साइकिल बढ़ती है। तो सरकार इतना खर्च करती है किस लिए? दरुआ टीचर के लिए? दारू पी के हंगामा कर रहा है टीचर, मारपीट कर रहा है, उसके लिए इतना खर्च करती है? एक तरफ 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के, जिसमें से 5,000 की अभी मंजूरी दी है राज्य सरकार ने, वित्तीय मंजूरी। 25,000 इसके बाद भी पद रहेंगे। बेरोजगार जो हैं वो लाखों, 10 लाख बेरोजगार खड़े हुए हैं कतार में। एक एक पद के लिए शायद 25-50 बेरोजगार होंगे, बीएड वगैरह किए हुए, बीएड, डीएड। तो मुझको लगता है कि
ऐसे दरुआ टीचर्स को क्यों बर्दाश्त करना चाहिए, आप बतलाएं मुझको। पुलिस वाले, एक पुलिस की भर्ती निकलती है, 100 200 500 लोग आ जाते हैं, गुरुजी से ज़्यादा आते हैं पुलिस के लिए। अब पुलिस वाला दारू पी के अगर सड़क किनारे पड़ा हुआ है वर्दी में, उसको बर्खास्त क्यों न किया जाए। बेरोजगार बहुत सारे और हैं, उनको मौका दो। एक ही आदमी को कितना मौका दोगे, कितनी बार सुधरने का मौका दोगे। और ये टीचर जी स्कूल में आते हैं, बच्चों के सामने यही आदर्श पेश कर रहे हैं। ये बच्चे बड़े होकर दारू पीना अगर शुरू कर देंगे तो कौन जिम्मेदार होंगे इसके लिए? ये गुरुजी जिम्मेदार होंगे। ये तो तब तक मर खप जाएंगे दारू पी पी कर। सरकार को सोचना चाहिए। मैं अभी एक कोई वीडियो देख रहा था, किसी शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं भी कई बार आपके सामने कह चुका हूं कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत ही खराब नौबत है ये। बच्चों के सामने छोटे छोटे बच्चे गुरुजी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, धुत पड़े हुए गुरुजी को। धुत पड़ा हुआ गुरुजी क्लास में टेबल पर पैर रखकर गमछे में बैठा है। वो कोई एक धार्मिक यात्रा निकली थी, उसका हाफ पैंट और टी शर्ट भगवान के छापे वाला पहन के बैठा हुआ है। अपनी नहीं तो कम से कम अपने ईश्वर की तो इज्जत करो। दारू पिए हुए उन कपड़ों में बच्चों के सामने जाके क्या बच्चों की नजरों में धर्म की और गुरु की क्या इज्जत रह जाएगी। सरकार को, मैं देखता हूं कि किसी धर्म के किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को इससे चोट नहीं पहुंचा। धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंची इससे कि आप धार्मिक यात्रा का हाफ पैंट और शर्ट एक रंग का पहन के, उसमें भगवान का छापा है, लिखा हुआ है नारा वगैरह, उसको पहन के दारू पी के क्लास में बैठे हो। मैंने नहीं देखा किसी ने रिपोर्ट लिखाई हो कि मेरी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है। ये अति हो रही है। मैं बताऊं आपको, सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। अगर सर्विस कंडक्ट रूल में ये आसान नहीं है इनको खड़े खड़े बर्खास्त करना, तो ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। इनसे डिक्लेरेशन लेना चाहिए, एक हलफनामा लेना चाहिए कि मैं अगर ड्यूटी के समय शराब पी हुई हालत में मिला तो मुझको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नहीं तो भी मेरा एक दूसरा कहना है, सरकार के पास कई तरकीबें रहती हैं। अगर रायगढ़ में कोई दारू पिए हुए हालत में मिल रहा है, उसको बीजापुर ट्रांसफ़र कर दो, या ज़िले में जितना दूर कर सकते हो उतना दूर ट्रांसफ़र कर दो। काम संभालने न जाए, नौकरी छोड़ दे, बर्खास्त कर दो। कम से कम अभी जिन नए लोगों को लिया जा रहा है उनकी नौकरी में इस शर्त को जोड़ दो कि मैं सरकारी काम के घंटों के बीच अगर नशे में मिला तो मेरी नौकरी खत्म कर दी जाए। इस शर्त के साथ ही नए लोगों को नौकरी दो। ये समस्या कोई अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये समस्या जारी रहेगी, चलती रहेगी, अनंत काल तक चलेगी। जब तक शराब रहेगा, बच्चे रहेंगे, स्कूल रहेगी और गुरुजी रहेंगे, तब तक ये चलेगी। कम से कम आने वाले गुरुजी तो ऐसे अपॉइंट करो कि जो अगर दारू पिए हुए दिखें ड्यूटी के समय में तो उनको बर्खास्त किया जा सके। ये शर्त जोड़ी जा सकती है। तो मैं आज केवल यही बात कहने आया हूँ। हर कुछ दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में, अभी शायद 7 दिन में 5 ऐसी घटना हो गई है। कुछ एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लहराते बल खाते ऐसे टीचर्स की क्या हो रहा है, उनका क्या हाल है, अभी कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की। खराब नौबत है। अपने बच्चों के लिए अगर किसी सरकार को परवाह है तो उस सरकार को ऐसे सारे टीचर्स को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जाएं बर्खास्तगी के खिलाफ हाई कोर्ट तक जाएं, लड़ें, झगड़ा करें, कुछ करें, कुछ तो तकलीफ पाएं वो। आप वैसे ही बहुत सारे बेकसूर लोगों को, किसी को बर्खास्त करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। कम से कम नई नौकरी पे जिनको रख रहे हैं, पूरे सरकारी अमले के लिए ये कर दीजिए कि वो अपने काम की जगह पर अगर शराब में आए, नशे में आए, तो उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। इस शर्त पे ही आप नई नौकरी दीजिए।
पीछे का आप अभी दूसरे मौजूदा कानूनों से निपटते रहिए, लेकिन अगर नई नौकरी ऐसी शर्त के बिना आप देंगे तो आज से 200 साल बाद भी मैं आपके बीच खड़े रह के ऐसे ही गुरुजी लोगों के बारे में बोलते रहूँगा। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात उठाई है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है, अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिए। हो सकता है उनके पास कोई सलाह हो या वो भी किसी आसपास के गुरुजी का वीडियो बनाकर भेज सकें। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू के शौकीन हैं तो ध्यान रखिए, आपसे ज़्यादा बड़ा शौकीन कैंसर है तंबाकू का। जहाँ तंबाकू रहता है तो कैंसर सूंघते हुए वहाँ पहुँच जाता है और धीरे धीरे करके आपको खोखला कर देता है। आपके फेफड़ों के कुछ हिस्से, गले का कुछ हिस्सा, मुंह का कुछ हिस्सा खाकर, और कैंसर जब वहाँ तांडव करता है तो फिर डॉक्टर भी आपको बचा नहीं पाते। मुंह काटना पड़ता है, दांत जबड़े निकाल के फेंक देने पड़ते हैं, पैर की हड्डी से जबड़ा बनता है, कूल्हों की चमड़ी से या गोश्त से गाल बनते हैं। बहुत ख़राब हालत रहती है, मैंने देखे हुए हैं ऐसे लोग। बहुत दुर्गति रहती है, आपको लगेगा इससे नर्क बेहतर है। छोड़ दीजिए तंबाकू को, किसी भी शक्ल में तंबाकू को इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, मैं एक नैतिक मनोबल के साथ इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं तंबाकू को किसी शक्ल में खाता पीता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात कह पा रहा हूँ। अपने आप को बचा के रखिए, अपने परिवार के लिए, आपको चाहने वाले लोगों के लिए। कैंसर के लिए बचा के मत रखिए कि कैंसर तुम आओ और मुझको ले जाओ। सोच के देखिएगा मेरी बात को। फिर मिलेंगे।